गहलोत सरकार 2022 में 23,000 से ज्यादा गरीब शहरी परिवारों को आशियाना देगी। करीब 10 सालों से अटकी परियोजनाओं को पूरा करके इसी साल गरीब परिवारों को उनके मकान की चाबी सौंप दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी हो या मुख्यमंत्री जन आवास योजना, इन दोनों के तहत मकानों का निर्माण शुरू तो कर दिया गया, लेकिन कुछ कारणों के चलते कई प्रोजेक्ट्स का काम अटक गया। इसके चलते 23,356 परिवार लंबे समय से अपने मकान का कब्जा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों अटके गरीबों के मकान? अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के तहत बिल्डर्स ने खुद की जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाना शुरू किया था। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत सरकारी भूमि पर मकान बनाने का काम बिल्डर को दिया गया था। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के 7 प्रोजेक्ट्स के 4,112 मकानों का निर्माण अटका है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के 21 प्रोजेक्ट्स के 19,244 मकानों का काम रुका हुआ है। आवेदकों को मासिक किश्तों में भुगतान करना था, लेकिन 15 से 20% आवेदक ऐसे थे जिन्होंने या तो समय पर किश्त का भुगतान नहीं किया या किश्त देना बंद कर दिया, जिससे प्रोजेक्ट के लिए राशि जुटाना मुश्किल हो गया। बिल्डर ने निर्माण कार्य रोक दिया। इन 23,000 से ज्यादा मकानों का निर्माण पूरा कराने के लिए राशि की व्यवस्था के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर मंथन किया गया, जिसके बाद राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ने 200 करोड़ का उधार लेने के लिए भारत सरकार की कंपनी हुडको में आवेदन कर दिया। हुडको ने ऋण स्वीकृत करते हुए 200 करोड़ में से 70 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी। कुल 200 करोड़ में से मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोजेक्ट पूरे करने में 160 करोड़ रुपए और अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के प्रोजेक्ट पूरे करने में 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मकान बनने के बाद आवेदकों की ओर से जो राशि जमा कराई जाएगी, उस राशि से हुडको का उधार चुकाया जाएगा। कहां कितने मकान बनेंगे? सिरोही में 496, नाथद्वारा में 525, फालना में 832, तलवाड़ा जोधपुर में 560, छोटी सादड़ी में 288, झालावाड़ में 1440, निम्बाहेड़ा में 1232, ग्राम ओचरी चित्तौड़गढ़ में 432, खेतड़ी में 640, राजसमंद में 1072, किशनगढ़ में 839, चोखा जोधपुर में 784 और केशव राय पैटर्न में 1,612 मकान बनेंगे। बूंदी में 1,104, पाली में 1,056, हिंडोन सिटी में 816 और ब्यावर में 1,216 मकान बनेंगे। मेवाड़ी में 352, कुचामन सिटी में 752, अजमेर में 432, झुंझुनू में 1,360, चूरू में 288, कुचामन सिटी में 400 और पिंडवाड़ा में 528 मकान बनेंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च तक इन सभी मकानों का काम पूरा करके इनकी चाबी गरीब परिवारों को सौंप दी जाए। इस अवधि तक प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत इन गरीब परिवारों को मकान की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर बकाया जुर्माने और ब्याज में 100% छूट भी मिलेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग नीति में EWS का मकान 2,40,000 रुपए में और LIG का मकान 3,75,000 रुपए में मिलेगा, जबकि मुख्यमंत्री जन आवास योजना में EWS का मकान 3,90,000 और LIG का मकान 6 लाख रुपए में मिलेगा। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पूरा प्रोसेस आपसे समझना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि इन परिवारों को कब तक उनके आशियाने की चाबी मिल जाएगी? देखिए आयुषी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये जिन मकानों का काम दोबारा अब शुरू होगा, ये 5 से 10 साल से इनका काम अटका हुआ है और जो आवंटित है उन्होंने भी एक तरह से आस छोड़ दी थी, लेकिन जो अशोक गहलोत सरकार है उन्होंने उनकी उस आस को, सपने को, जो खुद की घर का, जो खुद की छत का जो सपना है उसको पूरा करने का बीड़ा उठाया है। इसी कारण अब हुडको से 200 करोड़ रुपए उधार लेकर ये काम किया जाएगा। जो पिछले अशोक गहलोत सरकार थी उस समय अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 में लाई गई थी। उसका उद्देश्य ये था कि निजी बिल्डर के सहयोग से गरीब के लिए सस्ता मकान उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री जन आवास योजना आई, उसका भी यही उद्देश्य था। लेकिन इन दोनों योजनाओं के करीब जो 21 और 7 28 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो कि जिनमें मकान 23,356 अटके हुए हैं और उनसे इतने ही परिवार जुड़े हुए हैं। तो अब इनका काम जो है हुडको से लोन लेके किया जाएगा और इसमें अच्छी बात यह है कि जो मकान मिलेगा उनको उसमें कोई आज की दर नहीं लगेगी। उस समय की जो तात्कालिक दर है उसी दर पर यह मकान आवंटित होगा। और बड़ी बात यह है कि सरकार ये जो गरीब आवंटी है उनसे किसी तरह का ब्याज या जुर्माना नहीं लेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर हम बात करें तो उसमें जो EWS का मकान है वो 2,40,000 में मिलेगा, जबकि LIG का जो मकान है वो 3,75,000 में मिलेगा।
अगर सीएम जन आवास योजना की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का मकान 3,90,000 में मिलेगा और एलआईजी का मकान 6 लाख में मिलेगा। और सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च तक इन मकानों का काम पूरा कर लिया जाए और इनकी चाबी बाकायदा जो गरीब आवंटी है, जो इतने साल से बाट झो रहा था अपने मकान की, उनको ये चाबी दे दी जाए। प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, अभी उसकी डेट 31 मार्च तक इसको चलाने की है। इसी कारण सरकार ने 31 मार्च तक लोगों को ये छूट दी हुई है कि अगर किसी ने किश्त नहीं चुकाई है, किश्त कम चुकाई है, तो उस पर जो ब्याज लगता है, जो पेनल्टी लगती है, वो नहीं लगेगी, उनसे वास्तविक जो कीमत है वही वसूली जाएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग के 4,112 मकानों का काम दोबारा शुरू होगा। इसी तरह सीएम जन आवास योजना के 19,244 कामों का दोबारा काम जो है शुरू होगा और विभिन्न जो शहर हैं उन शहरों में इनका निर्माण अटका हुआ है, अब ये दोबारा शुरू हो गए। हुडको ने 70 करोड़ की जो है सैंक्शन दे दी है। अगर हम रीपेमेंट की बात करें कि आखिर ये जो हुडको से 200 करोड़ रुपए लिए हैं, इन्हें वापस कैसे चुकाया जाएगा, इसके लिए बाकायदा एस्क्रो अकाउंट बने हुए हैं हर निकाय में। जो भी जब भी मकान का कब्जा उस आवंटी को सौंपा जाएगा तो वो उसकी राशि उससे पहले जमा कराएगा। ये जो राशि पूरी इकट्ठी होगी, इस राशि से हुडको का जो 200 करोड़ का उधार है वो चुकाया जाएगा। रूटसिको कंपनी है राज्य सरकार की, जो हुडको से 200 करोड़ का लोन लेगी। इसमें गारंटर जो है सरकार बनी है और 70 करोड़ की सैंक्शन हुडको ने दे भी दी है। अब जल्दी काम शुरू होगा। सरकार का लक्ष्य है कि जनवरी में ही कई मकानों की चाबी जो है आवंटियों को सौंप दी जाए। तो एक बड़ी बात है, बड़ी राहत है कि नया साल जो है इन 23,000 जो परिवार है इनके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है कि उनको मकान मिलेगा, जिसकी वो लंबे समय से राह देख रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, तो ऐसे में एक बड़ी सौगात सभी के लिए होगी अगर ये जो 10 सालों से जो परियोजना अटकी हुई है वो अब उनको अपना घर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।